मॉर्निंग एवरीवन एंड वंस अगेन मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबको जैसे पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में अभी पॉलिटी स्टार्ट की है और पॉलिटी में हमने अभी तक सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड की कह सकते हैं, हम बात कर रहे थे कि पॉलिटी होता क्या है, पॉलिटी आपका ड्राइव कैसे हुआ, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आप ये कह सकते हैं क्या क्या सोर्सेज थे या क्या क्या रेफरेंसेस थे जिसके बेसिस पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को आप ये कह सकते हैं कि बन गया था और इसे इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में। अंडरस्टूड। तो ये हमने अब तक बात की थी। उसके बाद मैंने आपको PASS पास के बारे में बात की थी, पार्ट्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड शेड्यूल, वो हमने बात कर ली थी। कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली उन्हीं का आगे मतलब रहता है और 12 शेड्यूल रहते हैं, जो 1 से 8 तक हमारे शेड्यूल स्टार्टिंग से थे और 9 to 12 शेड्यूल हमारे बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड ऑन हुए। अंडरस्टूड। तो ये एक हमारा बेसिक था। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, आप ये कह सकते हैं कि पार्ट 1। जैसे हिस्ट्री की सीरीज में हमने पार्ट 1, 2 स्टार्ट किए थे, तो पॉलिटी में आप पार्ट 1 स्टार्ट करूंगा, जो कि है आपका प्रीएम्बल। पार्ट 1 में हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद पार्ट 2 में हम जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारे PASS में पार्ट्स थे। अंडरस्टूड। पार्ट 1 जो था आर्टिकल 1 to 4 में यूनियन एंड टेरिटरीज थे, वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पॉलिटी की सीरीज यहां से स्टार्ट होती है। अंडरस्टूड। तो ओके, तो अगर मैं प्रीएम्बल की बात करूं, तो प्रीएम्बल फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा कि हमारा पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ड्राइव हुआ कहीं ना कहीं से। ऑलमोस्ट काफी कंट्रीज से हमने ड्राइव किया है। DPSPs जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, कंकरेंट लिस्ट जो है आपकी, ये सभी हमने कहीं ना कहीं से ड्राइव की है। इवन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी हमने ड्राइव की है। ओके। तो इसी तरह जो प्रीएम्बल है हमारा, प्रीएम्बल जो था वो अमेरिका ने सबसे फर्स्ट जो थे वो अमेरिकन थे, जिन्होंने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेना स्टार्ट किया, या प्रीएम्बल की टर्म आप कह सकते हैं अमेरिका से निकली। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू प्री से कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रीएम्बल को कहा जाता है। ये कहने वाले कौन थे? N.A. पल्कीवाला। ओके। तो प्रीएम्बल सबसे पहले, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो ये ड्राइव कहां से हुआ? अमेरिका से। और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे किसने कहा गया? N.A. पल्कीवाला ने। ओके। तो प्रीएम्बल का बेसिकली यहां पे आपको एक बेसिक समझ आएगा। इसके बाद बात होती है इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके। इंग्रेडिएंट्स का मतलब कि इसका मिक्सचर क्या है, क्या फॉर्म है, क्या मतलब है, या क्या ये डिफाइन करता है। तो बेसिकली 3 स्टेट्स में अगर बात करें, तो इसका अथॉरिटी या सोर्स आप कह सकते हैं क्या है? ये पीपल ऑफ इंडिया। ये पीपल ऑफ इंडिया के लिए बना है और पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बना है। अंडरस्टूड। डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, तो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। तो बेसिकली इसके अथॉरिटी या सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। नेचर ऑफ स्टेट क्या रहता है इसका? नेचर ऑफ स्टेट में आ जाता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सोवरन। अब मैं आपको वैसे बताऊं, नेचर ऑफ स्टेट और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ स्टेट अगर आप वैसे देखें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये दोनों चीजें एक साथ ही प्रोवाइड करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया और प्लेज टू टेक दिस एज अ, ये वो जो लाइन रहती है, वो बेसिकली ये दोनों चीजों का मिक्सचर रहता है। अंडरस्टूड। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो नेचर ऑफ स्टेट और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, इसको यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किए, नेचर ऑफ स्टेट का मतलब है कि ये जो आपका ये स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, कि स्टेट अपना रोल क्या प्ले करेगी, जिसे हम DPSP या फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। नेचर ऑफ स्टेट मीन्स what state is doing for the people of India, how state is representing for the people of India, means sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Understood? sovereign आप सबको पता है कि किंग या क्वीन नहीं, इंडिपेंडेंट रूल होगा। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सोशलिस्ट होगा कि सोशलिस्टिक आइडियाज के थ्रू रन होगा, कोई एक नहीं कि आप ये कह सकते हैं मोनार्की फॉर्म रहेगी, कि एक ही आपके किसी किंग के ही सारा, जैसे यूएई या दुबई में रहता है कि एक ही के सारा कुछ नीचे रहेगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या कुछ हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों रहेंगे। तो मिक्स इकोनॉमी जो रहती है वो सोशलिस्ट की रहती है। सेकुलर मीन्स आप यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी चीज फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ,
कि डेमोक्रेसी मीन्स सभी एक सिटीजन है, कोई ये छोटा बड़ा नहीं है। और रिपब्लिक मीन्स जैसा मैंने पहले कहा कि रिपब्लिक और मोनार्की दो डिफरेंट टर्म्स है। मोनार्की मीन्स हेरिडिटरी, नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं कि एक किंग, उसका बेटा, देन उसका बेटा, देन उसका बेटा, जैसे पहले राजे हुआ करते थे। रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड, नॉट हेरार्की, नॉट मोनार्की। एक आदमी है, इलेक्ट होगा, उसके बाद जरूरी नहीं है उनका बेटा बनेगा, अदर वन ऑल्सो विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। ओके, तो ये बेसिकली नेचर ऑफ स्टेट्स की आप ये कह सकते हैं पॉलिसी या स्टेट्स का बिहेवियर आ गया फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ गया? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस मीन्स जस्टिस सबको मिलेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। लिबर्टी मीन्स आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको लिबर्टी है। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी, सिंपल है। और फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, आपस में एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ या किसी और के साथ आपस में एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसी को आप ये कह सकते हैं प्रियम्बल को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फाउंडेशन है। इसी के बेसिस पे ही आपके आगे जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी आर्टिकल सब्जेक्ट दिया हुआ है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर दिया हुआ है। इवन फंडामेंटल राइट्स भी आप देखेंगे तो वो इन्हीं के ऊपर ही है ना। आर्टिकल 15 से स्टार्ट हो जाता है, तो वो कुछ ना कुछ आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 वो सारे इसी के ऊपर है। तो बेसिकली प्रियम्बल एक फाउंडेशन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं अमेंडेबिलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अमेंडेबिलिटी मींस क्या होता है? अमेंडमेंट आप सबको पता है, अमेंडमेंट मींस चेंज विद मेजॉरिटी, कि कोई भी आपने चेंज करना है तो आपसी सहमति या मेजॉरिटी के साथ वो चीज चेंज हो, उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि प्रियम्बल में अमेंडेबिलिटी आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले बेरूबरी के यूनियन केस हुआ था 1960 में। फिलहाल केस के बारे में क्या था वो हम आगे बात करेंगे। अभी मैं अमेंडेबिलिटी की बात करूं तो ये केस में ये डिसाइड हुआ था कि प्रियम्बल आपका अमेंड नहीं हो सकता कभी भी। ओके, ये जजमेंट जैसे ही रही तो उसके बाद एक केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। बहुत ही आप ये कह सकते हैं बड़ा केस था। इवन 13 जजेस की बेंच थी इस पे और 68 डेज तक इसकी हियरिंग चली थी। इस केस में क्या निकल गया था कि जो यहां पे जजमेंट आई है ये जजमेंट आपकी रॉन्ग है और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि प्रियम्बल जो है ये अमेंड कर सकते हैं। प्रियम्बल भी अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हम अमेंड कर सकते हैं, बट कंडीशन कि उसका बेसिक फीचर चेंज नहीं होगा। बेसिक फीचर नॉट टू बी चेंज। ये बहुत बड़ी बात है। ये इवन यूपीएससी आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इसमें पूछा भी गया है काफी बार, मेंस में भी और प्री में भी, कि केशवानंद भारती केस में जजमेंट आई थी कि आप अमेंड कर सकते हैं, बट आपने ये ध्यान देना है कि उसका बेसिक फीचर या बेसिक मीनिंग जो है या जो उसका फाउंडेशन है उस बेसिक लॉ का वो चेंज नहीं होगा। आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं पर बेसिक उसका फीचर चेंज नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये केशवानंद और बेरूबरी केस में अमेंडेबिलिटी की बात आती है कि 60 में मना कर दिया था, बट 1973 के अमेंडमेंट में ये बात हो गई थी कि इसको आप अमेंड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ये 1973 में जजमेंट आई कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट होती है 1976 में। बहुत मेजर है ये, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, अगर आपसे कोई वैसे प्री में पूछे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसकी अमेंडमेंट में काफी कुछ अमेंड था, पर अभी हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, 3 नए वर्ड आपके इसमें घुसा दिए प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अंडरस्टूड? तो ये 3 वर्ड आए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में, क्योंकि यहाँ पे आपको गो थ्रू मिल गया था, आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो 76 में 3 जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी आए। तो अगर मैं इसमें वैसे बात करूं तो आपके जो पहले थे क्या थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद जैसे ये 3 आपकी 42nd अमेंडमेंट में बनी बात, तो ये ब्रैकेट आपकी इतनी बड़ी बन गई। ओके, और ये सब चीजें आपकी इसी के साथ मिली प्रियम्बल की। पहले इतना था, आफ्टर अमेंडमेंट ये चीजें भी इसी के साथ लाइन अप होगी। ओके,
अमेंडेबिलिटी में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है फिलहाल के लिए। इनकेस आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो केशवानंद भारती केस और बेरोबरी यूनियन केस की जजमेंट पढ़ सकते हैं कि क्या रही थी उस टाइम। आपको कोरा पे या इंटरनेट पे वैसे भी आपको मिल सकती है। ओके, तो ये आती है बात अमेंडमेंट्स की। तो ये हमारा प्रियम्बल एक छोटा सा टॉपिक रहता है, एज पर सीक्वेंस पार्ट 1 बनता है, तो जिसमें आपको पता हो गया कहाँ से आया है, आइडेंटिटी कार्ड क्या था, इंग्रेडिएंट्स इसके क्या हैं और अमेंडेबिलिटी क्या थी। तो बेसिक फीचर इसका चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973 में। ओके, तो अब इसी के साथ अगर मैंने थोड़ा बताने की कोशिश किया सोवरेन डेमोक्रेटिक के बारे में। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है? आप सबको कॉमनवेल्थ गेम्स का पता होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स वो हैं जो पार्ट ऑफ यूके हैं, जो अभी भी आप ये कह सकते हैं क्वीन के अंडर में कंट्रीज हैं, उसे हम कहते हैं सोवरेन। तो इंडिया उस आप सोवरेन नहीं रही है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसमें कोई मोनार्की नहीं है, बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। अंडरस्टूड? सोवरेन का मतलब यही होता है कि इंडिपेंडेंट। बट इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट है। ओके, तो सोवरेन का मतलब यहां पे आ गया कि किसी और का कोई डोमिनियन नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंट ही है इटसेल्फ। सोशलिस्ट हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंस्टॉल हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आपका। तो सोशलिस्ट का मतलब ये मिक्स इकोनॉमी रहती है कि आपका कोई भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योर जो आज की डेट में काफी चल रहे हैं कि यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो वो सभी सोशलिस्ट में आ जाता है। कि कोई ऐसा नहीं है कि यही लोग आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी करेंगे वो यही रहेंगे, कोई भी आगे कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं वो है। सेकुलर, जैसे आप सब न्यूज में भी आजकल सुनते ही हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सेकुलर कहा जाता है, कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इनकेस आप एक फॉलो कर रहे हैं, हमने दूसरे में जाना, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई भी कहीं पे भी कैसे भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। बट सेकुलर मीन्स आप फंडामेंटल राइट्स है आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। देन रिपब्लिक बेसिकली मोनार्की और रिपब्लिक का डिफरेंस कहा जाता है। मोनार्की होता है कि किंग, उसके बाद सन, उसके बाद सन। तो बेसिकली आप ये नेपोटिज्म, आप सबको टर्म आजकल सुनी होंगी, तो उसके रिलेटेड पता लगेगा कि किंग, सन, तो हेरिडिटरी, मोनार्की, नेपोटिज्म। नाउ रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड, कि जो भी होगा पीपल ने ही इलेक्ट किया है, चाहे वो इसी का ही बेटा हो, बट इलेक्टेड है तो वो रिपब्लिक है। अंडरस्टूड? आज के डेट में भी कई हम जगह देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर है उनके बेटे भी आके एमएलए बन जाते हैं, बट दे आर नॉट मोनार्क, दे आर रिपब्लिक, बिकॉज देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो गेट्स इलेक्टेड। ओके, तो रिपब्लिक नॉट मोनार्की। Then justice means social, economic, political justice. Social justice means कि कहीं social harassment, discrimination हो रहा है। Economic justice also the same कि आप किसी को किसी के इकोनॉमी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट या हरास नहीं कर सकते। Political justice तो आप सबको पता ही है, political justice कहीं injustice नहीं होना चाहिए। Liberty means लीवरेज की हम जैसे किसी को कह देते हैं कि हमने किसी को लिबर्टी दी है कि वो ये काम कर सकता है, छूट दी हुई है, जैसे हम लीवरेज बेसिकली छूट का मतलब होता है। तो लिबर्टी का क्या होता है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ओके, थॉट, वर्शिप, फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन मीन्स आपको इन चीजों की छूट है कि आप कुछ भी थॉट रख सकते हैं, कुछ भी वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी चीज को मान सकते हैं, कोई भी बिलीफ सिस्टम अपना रख सकते हैं कि कोई कहता भूत है, कोई कहता भूत नहीं है। और सेकेंडली कोई भी आप एक्सप्रेशन रख सकते हैं, रिएक्ट जैसे भी कर सकते हैं। बट सबसे मेन इसके बाद जो टर्म आती है होती है फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, कि एक सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, इररिस्पेक्टिव कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, वो किस जेंडर से है। एक सिटीजन मीन्स एक सिटीजन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिटीजन की, तो अगर एक सिटीजन 1 है और एक सिटीजन 2 है, तो इन दोनों में आपस में भाईचारा है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हुए। ओके, ये नहीं है कि अगर ये हिंदू है और ये मुस्लिम है तो ये सिटीजन 4 का भाई हुआ और ये सिटीजन 3 का भाई हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी जो टर्म है उसको उसके होने की वजह से एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड कहा जाता है, और सिंगल सिटीजनशिप इस चीज को प्रमोट करती है। ओके, तो ये बेसिकली फ्रेटर्निटी में आता है। और इसके बाद मैं जैसे आपको बताऊं तो हम यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं
और जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे PASS में आर्टिकल 1 to 4 में पार्ट 1 जो कि है यूनियन का। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।